गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 2 जुलाई को आई जांच रिपोर्ट में 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 2 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 17,856 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 46 सक्रिय मरीज हैं। 17,584 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 226 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। आजमगढ़ जिले के लोहानपुर में चुनाव प्रचार के दौरान मारपीट व फायरिंग मामले में पूर्व एमएलसी के बेटे सहित कई पर केस दर्ज, एसपी ने दी जानकारी। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि मेहनगर ब्लॉक प्रमुख पद इस बार सुरक्षित है। चुनाव को लेकर बुधवार की रात लगभग 12 बजे लोहानपुर गांव में बीडीसी सदस्य के यहां प्रचार के दौरान 2 पक्ष आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग से दहशत फैल गई। गुरुवार को पुलिस ने इस संबंध में प्रथम पक्ष के राजेश कुमार सिंह की तहरीर पर मेहनगर थाने में जानलेवा हमले के आरोप में सपा के पूर्व एमएलसी कमला प्रसाद यादव के पुत्र संतोष यादव सहित 13 व एक अज्ञात पर मुकदमा कायम किया गया है, जबकि दूसरे पक्ष के संतोष यादव की तरफ से पुलिस ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश सिंह सहित 6 और 10-15 अज्ञात पर मुकदमा कायम किया है। एसपी ने चेतावनी दी है कि रात में बीडीसी के घर चुनाव प्रचार करने का कोई औचित्य नहीं है। यदि जिले में कोई भी रात में असलहा व धारदार हथियार लेकर चुनाव प्रचार करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 2017 के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुके भाजपा की तरफ से प्रत्याशी रहे लक्ष्मण मौर्य एक बार फिर कमर कसकर मुबारकपुर में उतरने की तैयारी में हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक देखकर उन्होंने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में अस्वस्थ पूर्व महाप्रधान अबू गालिब उर्फ दानिश का कुशल क्षेम लेने उनके घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई गुटबंदी नहीं है, सभी लोग एक हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी के द्वारा किए गए कार्यों के बल पर उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में भाजपा एक बार फिर सत्ता पर काबिज होगी। इस मौके पर नौशाद अख्तर, मोहम्मद वसीम मुंबई, राजकुमार चौधरी, मोहम्मद एहतेशाम, इसरार अहमद, मोहम्मद असद सहित कई लोग उनके साथ थे। क्या लगता है सर? कहीं नहीं गुटबंदी है। पूरी भारतीय जनता पार्टी एकदम एक साथ पुनः नए उत्तर प्रदेश के लिए 2022 में कमर कस लिया है और पुनः इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरे कार्यकर्ता, चाहे वो छोटे स्तर के कार्यकर्ता हों चाहे बड़े स्तर के कार्यकर्ता हों, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए किसके नेतृत्व में होगा जो 2022 का चुनाव होगा? ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के हरैया ग्राम पंचायत में 1300 पौधरोपण का शुभारंभ जूम ऐप के माध्यम से प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष व एमएलसी ए.के. शर्मा ने बृहस्पतिवार को किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में वृक्षारोपण कार्य के लिए ग्रामीणों को बधाई दी और कहा कि पौधरोपण से ही घर की खुशहाली आएगी। अपने संबोधन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में चलाए गए अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि पुनीत वन चंचल वन ग्रह नक्षत्र पर वनों की स्थापना व पौधों का नामकरण कर उन्होंने एक नायाब तरीका ढूंढा जिससे आजीवन सभी लोग आध्यात्मिक भाव से उसकी हिफाजत कर सकें, जो काफ़ी लोकप्रिय व सफल रहा। उसी सोच के अनुरूप उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के हरैया गांव में भी वृक्षारोपण का शुभारंभ किया जाए। उन्होंने इस नेक कार्य के लिए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अतुल राय को बधाई दी। इस अवसर पर 1300 पौधरोपण वितरित किए गए। वहीं मनकाडी से लेकर हरैया गांव तक सड़क के किनारे लगभग 5000 पौधरोपण का कार्य का संकल्प लिया गया। दौरान खंड विकास अधिकारी इरशाद अहमद ADPRO का अंगवस्त्रम से सम्मान किया गया। आजमगढ़ सीएमओ को स्टेट बैंक अधिकारियों ने नेशनल डॉक्टर्स डे पर दिया कोविड सामग्री।
बता दें कि स्टेट बैंक क्षेत्रीय कार्यालय के प्रबंधक अबू हसन अंसारी और उनके वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा को इंफ्रारेड थर्मल स्कैनर 10 पीस, ऑक्सीमीटर 10 पीस, N95 मास्क 500, ग्लव्स 10 बॉक्स, सैनिटाइजर 100 ml 100 बोतल, सैनिटाइजर 500 ml 50 बोतल, सैनिटाइजर 5 लीटर 10 जार सौंपा। कोविड-19 से जुड़ी सामग्री प्रदान करते हुए एसबीआई के मुख्य प्रबंधक अजीत कुमार मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि बैंकिंग से जुड़ी संस्थाओं ने हमेशा स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील मुद्दे पर आगे बढ़कर सहयोग दिया है। जब जब विभाग को इनके सहयोग की अपेक्षा हुई है, उन्होंने अपना पूरा सहयोग हमें प्रदान किया है। आज डॉक्टर्स डे के दिन स्टेट बैंक क्षेत्रीय कार्यालय आजमगढ़ के द्वारा कोविड-19 से प्रभावित जनपदवासियों को कोविड से जुड़े चिकित्सकीय सामग्री की आपूर्ति उसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि जब पोलियो का कार्यक्रम अपने पूरे जोर पर था और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पोलियो के केस आजमगढ़ में चिन्हित हुए थे, तब भी बैंकर्स ने बहुत सारे संवेदनशील बूथों को गोद लेकर अपनी सेवाएं प्रदान की थी। आज फिर जबकि कोरोना की विभीषिका से विगत माह में तमाम लोग संक्रमित हुए, जान गंवाई, तो आप बैंकर्स ने आगे बढ़ के मदद का हाथ बढ़ाया है। यह आप लोगों के अपने प्रतिष्ठान और समाज के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। आजमगढ़ में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर क्षेत्र पुरुषार्थ सिंह का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। बता दें कि भाजपा युवा मोर्चा के निर्वाचित क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर क्षेत्र पुरुषार्थ सिंह के जनपद प्रथम आगमन पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसके क्रम में शहर के अंदर प्रवेश करते ही भंवरनाथ चौराहे पर भाजपा के जिला पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में पुरुषार्थ सिंह ने सबसे पहले जनपद के युवाओं को धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि आज मैं धन्य हूं अपनी मातृभूमि के युवाओं की ऊर्जा और जोश को देखकर। साथ ही मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी और पार्टी शीर्ष नेतृत्व की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। आगामी विधानसभा चुनाव में गोरखपुर क्षेत्र की कुल 62 में से 62 सीटों पर भाजपा का परचम लहराए, इसके लिए युवा मोर्चा अभी से कमर कसेगा। उन्होंने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि 2022 में दोनों पार्टियों का सफाया हो जाएगा। आज बीजेपी सरकार युवाओं के हित की बात कर रही है और केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में योगी सरकार राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य कर रही है और युवा मोर्चा सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगा। संगठन द्वारा पिछले हमारे युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के बाद गोरखपुर क्षेत्र, जो पूज्य महाराज जी का क्षेत्र है, एक पवित्र धरती है, वहाँ का क्षेत्रीय अध्यक्ष का दायित्व मिला है। इसके लिए मैं प्रदेश नेतृत्व, क्षेत्रीय नेतृत्व और जिले के मेरे सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का और मेरे युवा साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। और आज मेरे घोषणा के बाद प्रथम आगमन था आजमगढ़ में। मैंने अपने युवा साथियों से निवेदन किया था कि कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए आप लोगों से भेंट होगी, और सभी ने मुझे जो प्रेम दिया है, सम्मान दिया है, उसके लिए मैं जीवन भर आभारी रहूँगा। देखिए, 2022 के चुनाव का जो विषय है वो तो लड़ाई है ही नहीं। पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में अखिलेश यादव और बहन कुमारी मायावती जी का संपूर्ण रूप से सफाया होने जा रहा है। आजमगढ़ में बैठे हुए अपराधी और सैफई में बैठे उनके आका यहाँ के युवाओं की जब ऊर्जा देखेंगे ना, तो उनके घरों की दीवारें ढह उठेंगी। आजमगढ़ विकास भवन में लगा ट्रांसफार्मर धू कर जला, विकास भवन की विद्युत आपूर्ति हुई ठप। बता दें कि उमस भरी गर्मी से पिछले कई दिनों से बिजली की खपत बढ़ गई है, तो वहीं ट्रांसफार्मरों पर भी ओवरलोड चल रहे हैं। शुक्रवार को अचानक विकास भवन में लगे ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिसके चलते पूरे विकास भवन की आपूर्ति बाधित हो गई, तो अधिकारियों व कर्मचारियों में कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। तत्काल विकास भवन में रखे गए फायर इक्विपमेंट सिस्टम से आग बुझाई गई। बिजली कर्मी सूचना पर पहुंचे और तकनीकी खराबी की जांच कर रहे थे। ट्रांसफार्मर की जली केबल को बदलने की प्रक्रिया अभी चल रही है। अचानक फायर सर्किट हुई इतनी गर्मी की वजह से, और ट्रांसफार्मर में आग लगी, तेजी से जलने लगी। विकास भवन के आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने जुनेदगंज चौराहे से शातिर चोर को किया गिरफ्तार, असलहा व कारतूस बरामद। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के बलरामपुर चौकी प्रभारी कमल नयन दुबे को मुखबिर से सूचना मिली कि एक शातिर चोर जुनेदगंज चौराहे के पास मौजूद है। मुखबिर की सूचना के आधार पर बलरामपुर चौकी प्रभारी अपने हमराही के साथ दबिश देकर शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक असलहा व कारतूस भी बरामद किया।
बलरामपुर चौकी प्रभारी कमल नयन दुबे ने बताया कि पकड़ा गया युवक शातिर चोर है और वह महाराष्ट्र प्रांत के मुंबई शहर के अलावा गोरखपुर व आजमगढ़ जिले में भी चोरी की अनगिनत घटनाओं को अंजाम दे चुका है। गिरफ्तार किया गया शरीफ खान उर्फ मुस्तकीम जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के अनजान शहीद गांव का रहने वाला है। सोशल मीडिया पर निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्षों को बधाई देने पर बीजेपी मंडल मंत्री निजामाबाद पर किया गया अभद्र टिप्पणी, पीड़ित ने एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे निजामाबाद भारतीय जनता पार्टी के मंडल मंत्री सुधाकर सिंह ने बताया कि बीते 27 जून को वे सोशल मीडिया में बीजेपी के चुने गए निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्षों को बधाई संदेश दिए। इस पर मुन्ना भैया के नाम से चल रहे फेसबुक अकाउंट से उन्हें और पीएम और सीएम को गालियां लिखकर भेजा गया, जिसकी शिकायत उन्होंने मुकामी थाने के साथ ही साइबर सेल में भी किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर मांग किया है कि अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। 27 तारीख को जो निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष जी लोग चुने गए थे, उनको मैंने फेसबुक आईडी पे बधाई दी थी। एक मुन्ना भैया नाम का व्यक्ति मेरे जो पोस्ट किया हूँ उस पर आके कमेंट कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को अभद्र सत्य बोल रहा है, माँ बहन की गाली दे रहा है, व्यक्तिगत रूप से मुझे माँ बहन की गाली दे रहा है और इसके बाद प्रधानमंत्री जी को भी गाली दे रहा है, जिससे मैं बहुत चिंतित था। मैं फिर इसके बाद मैं जाके अपने थाना अध्यक्ष निजामाबाद को भी अवगत कराया, तो उन्होंने कहा कि आप साइबर सेल में इस चीज़ को ले जाइए। मैं साइबर सेल में भी गया, अब तक कोई आज कार्रवाई नहीं हुई। तो आज हम आके सीओ सिटी साहब से हमें मुलाकात की और उनसे कहा, उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी और जल्द गिरफ्तारी होगी। आजमगढ़ जिले के नेहरू हाल में 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे में होगा जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव, एसपी ने दी जानकारी। बता दें कि 3 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव नेहरू हाल सभागार में संपन्न होगा। इसको लेकर पुलिस प्रशासन चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान और मतगणना को संपन्न कराया जाएगा। सुरक्षा के बाबत जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के तहत 3 स्तरीय सुरक्षा के घेरे में नेहरू हाल में संपन्न होगा। इसके लिए पुलिस की तैनाती कर दी गई है। जिले के 84 जिला पंचायत सदस्य इस मतदान में भाग लेंगे, उनकी भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जिले से आने जाने वाले हर मार्ग पर पुलिस की पेट्रोलिंग रहेगी ताकि जिला पंचायत सदस्य निर्भीक होकर मतदान के लिए आ सके। ये कल जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है, जिसमें 84 वोटर्स जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो इसमें वोटिंग करेंगे। हमारे द्वारा पूरे जनपद में इसको लेकर कड़ी निगरानी की जा रही है। जो जिला पंचायत सदस्य हैं उन पर उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पूरे जनपद में जो आने जाने वाले रास्ते हैं उन पर पेट्रोलिंग रहेगी, उन पर पिकेटिंग रहेगी, ताकि कोई किसी के साथ सुरक्षा के हिसाब से किसी के साथ कोई घटना ना हो। जो हमारा कैंपस है नेहरू हॉल में जहाँ वोटिंग होगी उसके आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और 3 स्तरीय जो सुरक्षा सिस्टम है उसे लागू किया गया है। जहां वोटिंग होगी वहां पर उसके बाहर पुलिस फोर्स रहेगा, बीच में पुलिस फोर्स रहेगा और आउटर में पुलिस फोर्स रहेगा। जो सारी गाड़ियां आउटर में जहां हमारा बैरियर हो वहां रुकेंगी और उसके बाद जो भी सदस्य होंगे उन्हें सुरक्षा घेरे में अंदर ले जाया जाएगा। वोट पड़वा के वापस उनकी जो गाड़ी है उस तक छोड़ा जाएगा जहां से वो अपने गंतव्य स्थान को जा सकें। पूरी तरह से सुरक्षित चुनाव होगा, हमने पूरी व्यवस्था की है और सकुशल और निष्पक्ष चुनाव हम संपन्न करेंगे। आजमगढ़ जिले के महुआ मुरादपुर गांव निवासी पीड़ित ने पुलिस की मिलीभगत से उसकी ज़मीन पर कब्जा करने का लगाया आरोप, एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे जहानागंज ब्लॉक के महुआ मुरादपुर गांव निवासी उमेश चंद्र यादव ने बताया कि उसकी भूमि चकबंदी प्रक्रिया के तहत अभिलेखों में गलत तरीके से नवीन प्रति दिखा दिया गया। अब उसकी ज़मीन पर दबंग प्रवृत्ति के कुछ लोग कब्जा कर रखे हैं। इस बात की शिकायत उसने कई बार सही अभिलेखों के साथ मुकामी थाने में की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उल्टा मुकामी थाने की पुलिस कब्जाधारियों से मिलकर उसके सामने ज़बरदस्ती कब्जा दिलवा दिया। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर भूमि से अवैध कब्जे को खाली कराने के साथ आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कि हमारी ज़मीन जो है ये लोग छोड़ कर नवीन प्रति कर दिए कागजात में। कौन लोग? चकबंदी वाले लोग। उस ज़मीन को जो हड़पे हैं उनका वहाँ कुछ नहीं है, अगल बगल भी कुछ नहीं है और वो ज़बरदस्ती हड़प लिए और सबका हम आदेश लगा कर एसडीएम तहसीलदार एसओसी का आदेश लगा दिए और वो फिर भी छप्पड़ बनाने जा रहे थे। हम थाने पर गए,
दरख्वास्त दिए 24 तारीख को, फिर 29 को दिए, 30 को दरोगा जी ने हमसे बुलवा कर ज़बरदस्ती वो पार्टी के सामने और लिखवाया कि आप ये बनाएंगे, आप रोक नहीं सकते हैं और कोई आदेश है हम उसको मानेंगे नहीं, जबकि हम सब आदेश पूरा लगा चुके हैं। सब आदेश लगाकर कप्तान साहब को दे दिए हैं। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। शेखुपुर बुलेट एजेंसी के सामने अनियंत्रित माल वाहन ने 2 बाइकों को मारी टक्कर, बाल बाल बची युवकों की जान। आजमगढ़ वाराणसी नेशनल हाईवे 233 पर आज शुक्रवार को बुलेट एजेंसी के सामने 2 युवकों की जान उस समय बाल बाल बच गई जब एक अनियंत्रित माल वाहन उनके बाइक से उतरते ही बाइकों को टक्कर मारते हुए भागने लगा। मिली जानकारी के अनुसार देवगांव कोतवाली क्षेत्र के शेखुपुर में स्थित बुलेट एजेंसी पर पुरुषोत्तमपुर लालमऊ मेहनाजपुर के निवासी तरुण पांडे पुत्र संजय पांडे अपने साथी शुभम पांडे पुत्र स्वर्गीय प्रभुनारायण पांडे के साथ किसी कार्यवश आए थे। अभी वो अपनी पैशन बाइक को खड़ा करके हटे ही थे कि पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे एक माल वाहन ने उनकी बाइक समेत वहां खड़ी दूसरी बाइक को टक्कर मारते हुए भागने लगा। आनन फानन में स्थानीय निवासियों ने पीछा करके कुछ दूर पर ही मालवाहन को पकड़ लिया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वालीपुर प्रधान ने मनरेगा योजना के तहत गांव में चक्रोड का कार्य आरंभ कराकर प्रवासी मजदूरों को दिया रोजगार। लालगंज विकासखंड के ग्राम पंचायत वालीपुर चांदपुर बच्छिनी के प्रधान सुनील मानव ने प्रवासी मजदूरों को गांव में रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से मनरेगा योजना से चकमार्ग का निर्माण आरंभ कराकर मजदूरों को रोजगार प्रदान किया है। इस चक्रोड का निर्माण मेन रोड से शुरू कराया गया है जिससे किसानों और स्थानीय निवासियों को आवागमन में आसानी हो सके। वालीपुर के नवनिर्वाचित प्रधान सुनील मानव ने शासन की मंशा के अनुरूप ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना के तहत कार्य शुरू कराकर प्रवासी मजदूरों को गांव में ही रोजगार मुहैया कराने का प्रयास किया है। ग्राम प्रधान ने बताया कि इस कार्य में काफ़ी मजदूर लगाए गए हैं। इससे अन्य प्रदेशों से गाँव लौटे कई प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं। ग्राम प्रधान ने बताया कि प्रवासी मजदूरों के सामने रोजगार की समस्या उत्पन्न न हो इसको दृष्टिगत रखते हुए मनरेगा योजना की कार्य योजना में शामिल कच्चे पक्के कार्यों को चिन्हित किया गया है ताकि पंचायत में मनरेगा योजना के कार्य निरंतर जारी रहें और गांव के मजदूरों को गांव में ही रोजगार प्राप्त होता रहे। उन्होंने कहा बारिश शुरू होने पर पक्के कार्यों पर जोर दिया जाएगा। कार्य शुरू कराने के दौरान रामसागर, सेवालाल, पवन कुमार, अक्षय कुमार, जसवंत, कमलेश, रमेश, जीवन राजभर, श्रीचंद, रामधन, लोरिक, बबलू, अमन कुमार, रूपचंद, सेवक, वंश नारायण, राजन कुमार सहित अन्य ग्रामवासी उपस्थित रहे। वृक्षारोपण जन आंदोलन के तहत तरफकाजी गांव में वितरित किए गए 1250 पौधे। लालगंज विकासखंड के तरफकाजी गांव में ब्लॉक द्वारा वृक्षारोपण जन आंदोलन के तहत ग्राम प्रधान डॉक्टर संजय चौहान को वन विभाग के माध्यम से 1250 पौधे उपलब्ध कराए गए। इसे ग्राम प्रधान डॉक्टर संजय चौहान के द्वारा ग्रामीणों के घर घर जाकर उनके मनपसंद के पौधे वितरित किए गए। इसके साथ उन्हें सुरक्षित रखने और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जागरूक किया गया। 2 दिन से चल रहे इस पौध वितरण अभियान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मनचाहा पौधा अपने घरों के आसपास रोपित किया। ग्राम प्रधान डॉक्टर संजय चौहान ने बताया कि सरकार के सहयोग के साथ साथ व्यक्तिगत तौर पर भी ग्रामीणों को उनके मनपसंद के छायादार और फलदार वृक्ष लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा यह आंदोलन 30 जुलाई तक चलेगा।
उन्होंने कहा वो योजनाबद्ध तरीके से लोगों को जोड़कर अधिक से अधिक पौधरोपण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वृक्षारोपण के क्रम में गांव के तुरका, संविदा तथा लखना पोखरे पर मनरेगा मजदूरों द्वारा सघन वृक्षारोपण भी कराया गया। इस अवसर पर सुजीत अस्थाना, धीरेन्द्र भारती, नीतू भारती, विश्वजीत अस्थाना, संतोष अस्थाना, विनोद चौहान आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। लालगंज तहसील परिसर से आज शुक्रवार को बाइक चोरी होने से तहसील परिसर में मचा हड़कंप। बरदा थाना क्षेत्र के सिसरेड़ी गांव निवासी सूरज पुत्र जगधारी राम आज शुक्रवार को अपने किसी काम से लालगंज तहसील आए थे। संघ भवन के पास बाइक लॉक करके अधिवक्ता के पास बैठे थे। लगभग 12 बजे संघ भवन के बाहर निकलने पर बाइक को न देखकर वो सन्न रह गए। बाइक गायब होने की खबर से तहसील परिसर में पूरी तरह हड़कंप मच गया। इधर उधर खोजबीन करने के बाद कोई जानकारी न मिलने पर डायल 112 पर पुलिस चौकी को सूचित किया गया। पुलिसकर्मियों ने मौके पर आकर जांच पड़ताल की। तहसील परिसर से आए दिन बाइकों के गायब होने से तहसील परिसर में आने वाले लोगों में हमेशा बाइक के गायब होने का भय बना रहता है। तहसील परिसर में ही क्षेत्राधिकारी कार्यालय और पुलिस चौकी रहने के बाद भी बाइक चोर आए दिन बाइक लेकर फरार हो जा रहे हैं। गुरुवार की रात लालगंज में डॉक्टर्स डे के अवसर पर रुद्रा डिस्ट्रीब्यूटर्स के सौजन्य से एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें उपस्थित सभी डॉक्टरों को कोरोना काल में किए गए निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष डॉक्टर SR सरोज ने कहा, समाज हमें पृथ्वी पर दूसरा भगवान मानता है, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी उसी प्रकार का आचरण प्रस्तुत करें कि लोगों का विश्वास बना रहे। कार्यक्रम में डॉक्टर M उपाध्याय, डॉक्टर सुभाष चंद्र, डॉक्टर मोहम्मद अनवर, डॉक्टर बलबीर सिंह, डॉक्टर DS सिंह, डॉक्टर राजवंत, डॉक्टर अनिल, डॉक्टर रामचंद्र सरोज, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर प्रदीप, डॉक्टर अरशद कासमी, डॉक्टर विजय शंकर, डॉक्टर R प्रजापति, डॉक्टर शंकर, डॉक्टर इरफान आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। रुद्रा डिस्ट्रीब्यूटर्स के शत्रुद्र राय ने सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर SR सरोज तथा संचालन डॉक्टर प्रदीप कुमार राय ने किया। बड़ा दिल दिखाने वाले हमारे रुद्रा डिस्ट्रीब्यूटर के लोग आज आप सबकी कोशिश रंग लाई और हम लोग डॉक्टर्स डे पर बेस्ट प्लेस पर अच्छे स्वरूप में अच्छे वातावरण में सेलिब्रेट कर रहे हैं। रुद्रा जी को पुनः बहुत धन्यवाद। आज इस अवसर पर सारा कुछ बातें हो चुकी हैं। खास तौर से हमारे संगठन के बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन डॉक्टर कासमी साहब बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे ढंग से सारे पहलुओं को टच किए हैं और बाकायदा उस पर प्रकाश डाले हैं। हम नहीं समझते हैं कि डॉक्टर्स डे के संबंध में जितने भी आयाम हैं, जितने भी एस्पेक्ट हैं, वो अनछुए हैं। तो भी हम चंद बातें कहेंगे। हमारे मन में जो सबसे आम बात आ रही है कि हम लोगों की अग्नि परीक्षा भी जल्दी जल्दी हुई है। कलीचाबाद में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ने चक्रोड का कार्य कराया आरंभ, ग्रामीणों में खुशी की लहर। लालगंज विकासखंड के कलीचाबाद में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ने गांव के विकास कार्य की शुरुआत करते हुए चक्रोड का निर्माण आरंभ कराया है, जिससे ग्रामीणों में काफी प्रसन्नता देखी जा रही है। कलीचाबाद के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान बोधराज सरोज ने बताया कि वो गाँव में काम की शुरुआत करते हुए वर्षों से बंद पड़े चक्रोड के निर्माण का कार्य मनरेगा मजदूरों द्वारा आरंभ कराए हैं। इससे ग्रामीणों में काफी खुशी की लहर दौड़ पड़ी और वहीं मनरेगा मजदूरों को गांव में रोजगार का अवसर मिलने से वो भी काफी प्रसन्न नजर आए। ग्राम प्रधान ने बताया कि जल्द ही गांव में सभी अधूरे कार्य को तेजी से पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में हमारा गांव आदर्श गांव बन सके।